हाय दिस इज विवेक एंड you're वाचिंग वीएन ट्यूटोरियल, जहां पे हम सीखते हैं इंग्लिश के हर मुश्किल से मुश्किल लेसन को बड़ी ही आसानी से। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज के लेसन सिंपल पास्ट टेंस वर्सेस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। लुक एट द बोर्ड पे मैंने एक हिंदी का सेंटेंस लिखा है, वो है वह कल ही दिल्ली से लौटा है। ये एक पास्ट की घटना है, यानी कि पास्ट में ये घटना हो चुकी है। यहां पे इसके लिए मैंने दो सेंटेंसेस लिखे हैं। पहला है ही हैज रिटर्न फ्रॉम दिल्ली यस्टरडे, जो कि एक प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है, और जो दूसरा है ही रिटर्न फ्रॉम दिल्ली यस्टरडे, जो कि एक सिंपल पास्ट टेंस का सेंटेंस है। यहां पे दोनों में से कोई एक ही ऑप्शन सही है और दूसरा सही नहीं है। आपको अपने आंसर्स लॉक कर लेने हैं, चॉइस लॉक कर लेनी है कि यहां पे दोनों में से कौन सा सही है और कौन सा गलत है। फिर जब मैं आपको बताऊं, आप अपने आंसर्स को मैच कर लेना और देखना कि आपने सही ऑप्शन चूज किया है या फिर गलत ऑप्शन चूज किया है। यहां पे गौर से देखिए, वह कल ही दिल्ली से लौटा है। नॉर्मली जो हिंदी से इंग्लिश स्टूडेंट्स ट्रांसलेट करते हैं, यानी कि पहले हिंदी में सोचते हैं, बाद में उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करते हैं, वो एक खास पहचान को दिमाग में रखते हैं, जैसे लौटा है, आया है, गया है, खाया है, पिया है, देखा है, सुना है, या फिर आ चुका है, जा चुका है, चुका है, चुकी है, चुके, वगैरह वगैरह। तो उस हिसाब से देखा जाए तो ही हैज़ रिटर्न फ्रॉम दिल्ली यस्टरडे होना चाहिए, क्योंकि उन्हें लगता है कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है, तो वहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के रूल्स अप्लाई होने चाहिए। मगर अब मैं आपको बताऊं कि ही हैज़ रिटर्न फ्रॉम दिल्ली यस्टरडे एक इनकरेक्ट सेंटेंस है, और जो करेक्ट सेंटेंस है वो है ही रिटर्न फ्रॉम दिल्ली यस्टरडे। ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों है, आगे इस वीडियो में समझते हैं और जानते हैं और सीखते हैं कि कहां पे हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करेंगे और कहां पे सिंपल पास्ट टेंस का यूज करेंगे। तो कहीं जाइए मत, वीडियो को पूरा अंत तक देखिए और सीखते हैं दोनों के बीच डिफरेंसेस को, यानी कि अंतर को। सिंपल पास्ट टेंस या प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, दोनों का यूज हम पास्ट की किसी घटना को बताने के लिए करते हैं। लेकिन अगर पास्ट में कोई घटना एक निश्चित समय पे हुई हो, यानी कि एक पर्टिकुलर टाइम या फिर एक स्पेसिफिक टाइम पे हुई हो, तो उसे बताने के लिए हम सिर्फ और सिर्फ वर्ब के सेकेंड फॉर्म यानी कि सिंपल पास्ट टेंस का यूज करेंगे। लेकिन अगर कोई घटना हुई हो मगर हमें उसका टाइम नहीं पता है, उसका स्पेसिफिक टाइम नहीं पता है, पर्टिकुलर टाइम नहीं पता है, या फिर अगर पता भी है तो हम उसे बताना नहीं चाह रहे हैं, दर्शाना नहीं चाह रहे, तो उस हालत में हम, उस कंडीशन में हम हैव हैज के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म यानी कि पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म का यूज करेंगे, या यूं कहें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करेंगे, चाहे वो हिंदी दिखने में सिंपल पास्ट का लगे या फिर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का लगे। लुक एट द एग्जाम्पल वंस अगेन, वह कल ही दिल्ली से लौटा है। यहां पे देखिए, ये सेंटेंस दिखता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का, मगर आप गौर करिए, यहां पे कल ही एक स्पेसिफिक टाइम है, एक पर्टिकुलर टाइम है, और इसी वजह से यहां पे ही रिटर्न फ्रॉम दिल्ली यस्टरडे हमने करेक्ट किया है, और ही हैज रिटर्न फ्रॉम दिल्ली यस्टरडे इनकरेक्ट किया है। तो आपको ये बात हमेशा ध्यान में रखनी है, हिंदी चाहे जैसा भी लगे, हिंदी चाहे जैसा भी हो, आप इंग्लिश लिखते वक्त, बोलते वक्त या इवन ट्रांसलेशन करते वक्त बस इस छोटी सी बात को दिमाग में रखिए कि अगर पास्ट की कोई घटना एक पर्टिकुलर टाइम पे हुई हो, एक स्पेसिफिक टाइम पे हुई हो, तो वहां पे आप वर्ब का सिर्फ और सिर्फ सेकेंड फॉर्म यूज करेंगे यानी कि सिंपल पास्ट टेंस। और अगर आपके पास टाइम नहीं है, यानी कि टाइम आप नहीं जानते हैं, आपको नहीं पता है, तो उस कंडीशन में आप हमेशा हैव हैज के साथ वर्ब के थर्ड फॉर्म को यूज करेंगे। लुक एट अ फ्यू मोर एग्जांपल्स। I passed 10th in 1992। यहाँ पे 1992 एक स्पेसिफिक टाइम है, जिसकी वजह से यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हम पास्ट का यूज करेंगे, यानी कि सेकेंड फॉर्म का यूज करेंगे। I passed 10th in 1992। 1992 में मैंने 10th पास किया। लेकिन यहाँ देखिए, आई हैव पास 10th, यहाँ पे कोई स्पेसिफिक यानी कि पर्टिकुलर टाइम नहीं दिया गया है या फिर मैंने नहीं बताया, तो आई हैव पास 10th यानी कि मैं 10th पास कर चुका हूँ। सी द नेक्स्ट एग्जाम्पल,
इंडिया बिकेम फ्री ऑन 15 अगस्त 1947। ये जो 15 अगस्त 1947 ये एक स्पेसिफिक पर्टिकुलर टाइम है, इसलिए यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ वर्ब का सेकेंड फॉर्म बिकेम का यूज होगा, यानी इंडिया बिकेम फ्री ऑन 15 अगस्त 1947। 1947 15 अगस्त को इंडिया आज़ाद हुआ। लेकिन यहाँ देखिए, इंडिया हैज़ बिकम फ्री, इंडिया आज़ाद हो चुका है। अब यहाँ पे कोई पर्टिकुलर टाइम नहीं है, कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं है, तो हम यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करेंगे। सी वन मोर एग्जांपल। इंडिया वॉन द आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप इन 1983 एंड 2011 रिस्पेक्टिवली। इंडिया दो बार यानी कि 1983 में और 2011 में आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप जीते। यहाँ पे हम फिर से सेकेंड फॉर्म यूज कर रहे हैं, यानी कि सिंपल पास्ट टेंस का यूज कर रहे हैं, और रीजन मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, क्योंकि यहाँ पे एक स्पेसिफिक टाइम दिया गया है। लेकिन यहाँ देखिए, इंडिया हैव वॉन द आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2 टाइम्स सो फार, यानी कि अब तक इंडिया 2 बार आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप जीत चुकी है। तो जीत चुकी है 2 बार, लेकिन यहाँ पे टाइम का कोई जिक्र नहीं है, कोई टाइम दिया गया नहीं है, इसीलिए यहाँ पे हैव और थर्ड फॉर्म का यूज किया गया, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज किया गया। एक बात आपके मन में चल रहा होगा कि यहाँ पे इंडिया के साथ मैंने हैज का यूज किया, यहाँ पे इंडिया के साथ मैंने हैव का यूज किया है, क्योंकि यहाँ पे इंडिया एक नेशन, एक कंट्री के तौर पे यूज हुआ है, इसलिए इंडिया के साथ हैज यानी कि सिंगुलर वर्ब का यूज किया मैंने। लेकिन यहाँ पे इंडिया एक नेशन यानी कि एक कंट्री के तौर पे यूज नहीं हुआ है, यहाँ पे इंडिया उस क्रिकेट टीम के लिए यूज हुआ है जिसने इंडिया को रिप्रेजेंट किया आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप में। तो जब कभी भी कोई भी कंट्री हो, ऑर्गेनाइजेशन हो, स्टेट हो, जब हम उसको एक यूनिट के तौर पे बात करेंगे तो उसके साथ वर्ब तो सिंगुलर आएगा, लेकिन जब वो किसी टीम को रिप्रेजेंट करेगी तो उसके साथ वर्ब प्लूरल आएगा। तो आपने देखा कि हम पास्ट की किसी भी घटना को बताने के लिए जहां पे कि हमारे पास एक स्पेसिफिक टाइम हो, एक पर्टिकुलर टाइम हो, जैसे कि यस्टरडे यानी कि कल, यस्टरडे मॉर्निंग यानी कि कल सुबह, यस्टरडे नून यानी कि कल दोपहर, यस्टरडे इवनिंग यानी कि कल शाम, यस्टरडे नाइट नहीं बोलेंगे, हम उसके लिए कहेंगे लास्ट नाइट यानी कि कल रात, या फिर डे बिफोर यस्टरडे यानी कि परसों, या फिर डे बिफोर यस्टरडे मॉर्निंग परसों सुबह, डे बिफोर यस्टरडे नून यानी कि परसों दोपहर, या डे बिफोर यस्टरडे इवनिंग यानी कि परसों शाम। मगर डे बिफोर यस्टरडे नाइट आप नहीं कहेंगे, वहां पे कहेंगे लास्ट ऑफ लास्ट नाइट यानी कि परसों रात, या फिर लास्ट जैसे कि पिछले, जिसके साथ हम यहाँ पे कोई वर्ड को फिल कर सकते हैं, जैसे कि लास्ट वीक, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर वगैरह वगैरह। फिर अ मोमेंट एगो यानी थोड़ी देर पहले, अगो का मतलब होता है पहले, जैसे कि 100 साल पहले, 100 ईयर्स एगो, 2 दिन पहले, 2 डेज एगो वगैरह वगैरह। यहाँ पे इन के साथ हम किसी भी मंथ और ईयर को डाल सकते हैं, जैसे कि इन 1947, इन 1950, इन 2010, इन जनवरी, इन फरवरी वगैरह वगैरह। यहाँ पे ऑन के साथ हम एक पर्टिकुलर डेट को यूज कर सकते हैं या फिर डे को यूज कर सकते हैं, जैसे कि ऑन 15 अगस्त, ऑन 26 जनवरी, ऑन 10 जनवरी वगैरह वगैरह, या फिर ऑन मंडे, ऑन संडे, ऑन ट्यूसडे। यहाँ पे एट के साथ हम एक निश्चित समय, जैसे कि एट 2 PM, एट 2 AM, एट 7 AM वगैरह वगैरह। अर्लियर यानी कि पहले, ऑन दैट टाइम यानी कि उस समय, ऑन दैट डे यानी कि उस दिन वगैरह वगैरह। तो ऐसे जो भी स्पेसिफिक टाइम, पर्टिकुलर टाइम हो, तो वहां पे हिंदी चाहे जो भी हो, आप आंख बंद करके वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज करेंगे, यानी कि सिंपल पास्ट टेंस का यूज करेंगे। मगर ये वर्ड्स वहां पे ना हो तो आप आंख बंद करके हैव, हैज और वर्ब का थर्ड फॉर्म यानी कि पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म का यूज करेंगे, मतलब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करेंगे। आपको सिंपल पास्ट टेंस के बारे में और अधिक जानकारी के लिए आप मेरे वीडियोस जो मैं ऑलरेडी अपने चैनल पे डाल चुका हूं, और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में और अधिक जानकारी के लिए, जो कि मैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वीडियो ऑलरेडी अपने चैनल पे डाल चुका हूं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में नीचे दिया गया है, आप वहां जा करके इसके बारे में और अधिक विस्तार से सीख सकते हैं। तो आज आपने देखा कि हम कहां पे
सिंपल पास्ट टेंस और कहां पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करेंगे। और आई होप ये वीडियो देखने के बाद अब इन दोनों के बीच किसी प्रकार की कोई कंफ्यूजन आपको नहीं रह जाएगी। सो कीप वॉचिंग दिस वीडियो एंड एंजॉय वॉचिंग दिस वीडियो। जल्द मिलते हैं अपने अगली वीडियो में एक नए लेसन के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।